नमस्कार साथियों, एनालाइज़र ऐप में आप सभी का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण सूचना और महत्वपूर्ण तैयारी के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। आज मैं बात करूँगा आबकारी आरक्षक की। वैसे आबकारी आरक्षक के विषय में मैंने पहले भी बात कर ली है। एक वीडियो मैंने डाला था आबकारी आरक्षक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर के, लेकिन अब चूंकि आचार संहिता ख़त्म हो चुका है तो कभी भी ये पोस्ट आ सकता है, सारी चीज़ें इसमें फिक्स है। तो उस विषय पर बातचीत करेंगे। हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की रणनीतियों के विषय में, विशेष तौर पर हम लोग इसमें बात करेंगे। आपको कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इस विषय पर भी फोकस करेंगे। आपको एक बात तो कंफर्म मान करके चल लीजिए कि आबकारी आरक्षक का जो पोस्ट है बहुत अच्छा पोस्ट है, और चूंकि अभी नौकरी को लेकर के, सरकारी नौकरी को लेकर के बच्चों का जिस हिसाब से रुझान है, तो वो कोई भी पोस्ट हो, सैलरी मिले, पैसा मिले, वो अच्छा पोस्ट है। अच्छी लड़की भी मिलती है उससे, लड़कों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो अलग बात है। चलिए शुरू करते हैं आबकारी आरक्षक के विषय में बातचीत। आबकारी आरक्षक के विषय में ये इसको लगा दिया गया, दुकान इधर है, क्योंकि उसी के विषय में आबकारी आरक्षक मतलब सरकार के शराब के विषय में जो पुलिस होती है उसको आबकारी पुलिस कहा जाता है। और आबकारी पुलिस के अंतर्गत पोस्ट जो आने वाला है आबकारी आरक्षक का पोस्ट, लाइक कांस्टेबल का पोस्ट आप समझ सकते हैं। अगर पुलिस विभाग से आप रिलेट करके समझे तो कांस्टेबल का पोस्ट होता है, लेकिन ये बहुत ठीक ठाक पद होता है। इसमें बहुत भागा दौड़ी वाला पद नहीं होता ये आबकारी विभाग वाला। तो इसमें कोई ज़्यादा ताम झाम क्राइम व्राइम वाला चक्कर नहीं है, बस दारू पकड़ना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। वो खैर अलग मुद्दा है, और भी काम होते हैं। उन सब विषयों पर हम तफसील से बात करेंगे जब हम क्लास में पढ़ेंगे। वर्तमान में मैं बात करूं, दो तीन बिंदुओं पर पहले बात करूंगा। पहली बात तो इसके संभावित तिथि की, कब तक एग्जाम होगा। दूसरा कुल पद, तो कुल पद के विषय में हम बात कर चुके हैं कि 150 पद आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप किसी भी स्ट्रीम से हों, आर्ट्स पढ़े हों, साइंस पढ़े हों, मैथ्स पढ़े हों, कॉमर्स पढ़े हों, कुछ भी पढ़े हों, 11वीं 12वीं में केवल 12वीं पास आप योग्यता रखते हैं तो इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। ये फॉर्म कब आएगा, कैसे भरना है, उस विषय पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इसकी योग्यता के बारे में और भी विभिन्न चीज़ों के बारे में। सबसे पहली योग्यता की अगर बात करें तो केवल और केवल 12वीं पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर बच्चा जो 12वीं पास है और 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा को के अंदर आता है वो इस फॉर्म को भर पाएगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही इस फॉर्म को भरने की सुविधा होगी। तो बाहर से जो बच्चे, यानी छत्तीसगढ़ स्टेट के बाहर के जो बच्चे आते हैं और छत्तीसगढ़ के बच्चों को कंपटीशन देते हैं, प्रतियोगिता में फाइट करने के लिए खड़ा करते हैं, वो मामला ही नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ की है। लेकिन एक मुद्दा ये है कि भले ही केवल छत्तीसगढ़ के ही बच्चे भरें इस फॉर्म को, लेकिन किसी भी स्तर पे, यानी किसी भी तरीके से जो प्रतियोगिता है वो प्रतियोगिता कम नहीं होगी। क्यों कम नहीं होगी? क्योंकि इसमें वो बच्चे भी भरेंगे जो सीजीपीएससी के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। इसमें वो बच्चे भी भरेंगे जो व्यापम के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। इसमें वो बच्चे भी भरेंगे जो 12वीं पास हैं लेकिन जुनून के साथ पढ़ना चाहते हैं। तो सभी तरीके के लोग इसमें भरेंगे, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, एक सरकारी नौकरी। तो प्रतियोगिता किसी भी प्रकार से कम होने वाली नहीं है, प्रतियोगिता तो ठीक ठाक ही रहेगी, कंपटीशन ठीक ठाक ही रहेगा। और पेपर से कोई मामला तो बनता नहीं है। कंपटीशन जो है आपको आपके बगल वाले से और जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनसे आगे निकलना है, बस यही मामला है, बाकी कुछ भी नहीं है। यही तो है कंपटीशन, नहीं तो मेरिट चलता नहीं कि 90% लाओ तो पास, 96% लाओ तो पास, वैसा नहीं है। तो आपको पास होने वाला नहीं है, आपको और लोगों से ज़्यादा नंबर लाना है, और ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको ऑथेंटिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये सब विषय हैं। अभी इस विषय पर बात करूं अगर कि इसका पोस्ट आ गया है, वैकेंसी नोटिफिकेशन आया है, तो इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। लेकिन अब आचार संहिता खत्म हो चुका है। लगभग छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं तो छत्तीसगढ़ में तो सारे चुनाव हो ही गए हैं, आचार संहिता खत्म हो चुका है।
तो वैकेंसी तो निकाले जा सकते हैं। फिर भी आप ये मान के चलिए कि लगभग 5 जून के बाद कभी भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और लगभग व्यापम का एक ही तरीका रहता है कि वैकेंसी निकालो और 1.5 महीने के अंदर, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उससे 1.25 से 1.5 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा, लगभग 40 से 45 दिन के अंदर। तो यही तरीका है व्यापम का। तो इसके लिए अगर पहले से आपको जानकारी है कि आबकारी आरक्षक के पद आने वाले हैं तो पहले से आपको तैयार होना पड़ेगा, बाकी कुछ मामला नहीं। अगर पाठ्यक्रम की बात करें, इसके सिलेबस की बात करें कि इसका चयन कैसे होगा, आबकारी आरक्षक आप बनेंगे कैसे, तो आबकारी आरक्षक बनने के लिए आपको एक परीक्षा देना होगा, जो परीक्षा लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा मतलब OMR सीट वाला परीक्षा होगा। जो बच्चे नए होंगे, जो बच्चे नए होंगे कहने का मतलब क्या है, ऐसे बच्चे जो बच्चे अभी 12वीं पास किए हैं लेकिन कंपटीशन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो उनको बता दूं OMR सीट क्या होता है। तो कुल मिला के क्या होता है, एक प्रश्न होता है, उस प्रश्न से संबंधित 4 ऑप्शन होते हैं, A, B, C और D। फॉर्म में 4 ऑप्शन होते हैं। ये 4 ऑप्शन ऐसे किसी पेपर में रखे रहते हैं, आपको जो ऑप्शन भी सही लगता है उसमें ऐसे गोला लगाना पड़ता है, उसको OMR सीट की परीक्षा कहते हैं। तो इस प्रकार से 100 अंकों का प्रश्न होगा, 100 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो इसमें 2 भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला भाग जो है वो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और मैथ्स आदि से संबंधित है, जिसमें आप देखेंगे सामान्य ज्ञान, जिसमें छत्तीसगढ़ और भारत का सामान्य ज्ञान मिला करके 15 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे भाग, इसमें दूसरे पॉइंट की बात करें तो हिंदी से डायरेक्ट 15 अंक हैं और गणित से 20 अंक हैं। कुल मिला के अगर आप यहाँ पे देखें, इस वाले भाग में 2 भाग हैं, मैंने बताया, इसमें 50 अंक और अगले वाले में 50 अंक, तो टोटल 100 अंक का एग्जाम होगा। तो अगर पहले भाग को देखें तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हिंदी, आपको गणित को एकदम घोल के पी जाना होगा। हिंदी और गणित को, हिंदी व्याकरण पूछता है, ध्यान रखेंगे, हिंदी और गणित को एकदम घोल के पी जाना होगा। यही दोनों अंक देखें, दोनों मिला के 35 अंक। और गणित ऐसा चीज है कि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो 20 में से 20 सही कर सकते हैं। हिंदी का भी सिलेबस बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं है, हिंदी व्याकरण को भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके, यानी बहुत डीप में जा कर के प्रश्न पूछे, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये 2 भाग हैं जहां से नंबर उठाए जा सकते हैं। उसके बाद ये वाला भाग है, चूंकि 15 ही अंक प्रश्न पूछने हैं या 15 अंक के ही प्रश्न पूछने हैं, तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान और भारत के सामान्य ज्ञान से भी बहुत ज़्यादा गहराई में प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एक भाग से लगभग 7 से 8 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। मतलब भारत के सामान्य ज्ञान से 7-8 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 8-7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत डीप में जाकर के प्रश्न पूछने की आज़ादी एग्जामिनर को नहीं है, तो इसमें आराम से आप पढ़ करके कवर कर सकते हैं। ये जो भाग है दोस्त, मैं इस वीडियो में एक चीज और विशेष तौर पे कहना चाहूंगा कि वो बच्चे जो अभी तैयारी शुरू करे नहीं है, करना चाहते हैं, अभी जस्ट 12वीं पास हुए हैं, कॉलेज में एडमिशन लिया है और वो चाहते हैं कि कॉलेज में एडमिशन लिया तो है लेकिन कॉलेज चलते चलते ही मेरा एक जॉब लग जाए और वो भी एक सरकारी जॉब लग जाए, तो उन बच्चों को संबोधित करके मैं एक बात कहूँगा कि वो बच्चे भी इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। पहली बात, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वाला भाग सभी पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए 4 साल 3 साल 2 साल से, वो ये भाग सभी पहले से ही पढ़ रहे हैं। लेकिन इस भाग में बहुत ज़्यादा रस्साकसी नहीं है, यानी आप पढ़ेंगे जो अभी अभी फ्रेशर हैं, फ्रेशर वाले पढ़ेंगे या एक्सपीरियंस यानी पुराने समय से जो पढ़ रहे हैं, वो दोनों तो इस भाग में बहुत ज़्यादा नंबर गेन नहीं कर पाएंगे। मतलब एवरेज जो होगा, किसी का 30 आएगा तो किसी का 35 आएगा, बस इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है, आप पढ़ेंगे जितना ठीक है।
पुराने समय से जो पढ़ रहा है और आप अभी पढ़ेंगे तो लगभग नंबर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। आपको सिलेक्शन जो दिलाएगा वो दिलाएगा दूसरा भाग, और वो भाग है भाग 2। अच्छा, भाग 1 के विषय में जो बच्चे नए हैं उनकी बात कर दूं। भाग 1 के विषय में सामान्य ज्ञान, हिंदी और गणित। गणित के विषय में तो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन सामान्य ज्ञान और हिंदी के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आपके लिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। मुख्य रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्या छोड़ना है। पढ़ना क्या है ये अलग मुद्दा है, छोड़ना क्या है ये अलग मुद्दा है। तो छोड़ना क्या, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आप एक बार घुसेंगे तो घुसते चले जाएंगे और उसी में घूमते 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 रह जाएंगे। तो इस वाले भाग से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये 2 भाग सामान्य ज्ञान और हिंदी में, कि क्या छोड़ना है ये महत्वपूर्ण है। अब चलें दूसरी बात, अगर क्या छोड़ना है महत्वपूर्ण है, इसका मतलब यह है कि आपको इसको पढ़ने के लिए किसी न किसी एक्सपर्ट की जरूरत होगी, किसी कोचिंग संस्थान, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी जिससे कि आप इसको पढ़ पाएंगे। अन्यथा आप घूमते रह जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक पार्ट ही टच किया, उसी में 3 महीना पढ़ सकते हैं आप। लेकिन 3 महीना अगर टोटल समय है आपके पढ़ने के लिए, तो उसमें आपको छत्तीसगढ़ भी पढ़ना है, भारत भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, गणित भी पढ़ना है और आगे आने वाला भाग 2 भी पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन वो कौन से भाग हैं जिससे एग्जामिनर प्रश्न नहीं पूछेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप तो नए हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको उसके लिए किसी न किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी ही होगी। दूसरे भाग में मैं जाऊं तो दूसरे भाग को आप लोग आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो नए स्टूडेंट होंगे चाहे वो पुराने स्टूडेंट होंगे, सबके लिए दूसरा भाग बराबर वेटेज और बराबर ही व्यवस्था रखता है, बराबर ही तरीका फॉलो करना पड़ेगा। इस भाग में चाहे आप नए हैं यानी कंपटीशन के फील्ड में नए हैं या कंपटीशन के फील्ड में पुराने हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाग 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो कंपटीशन के फील्ड में पुराना है उसको भी इसको पहली बार पढ़ेगा, जो नया है वो भी इसको पहली बार ही पढ़ेगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नए हैं या पुराने हैं। इस भाग में जो जितना मेहनत करेगा बच्चे, आसान नहीं है ये भाग, लेकिन इस भाग में जो जितना मेहनत करेगा वो इस भाग को खींच ले जाएगा और यहीं से सिलेक्शन होने वाला है भाग 2 से। भाग 1 महत्वपूर्ण है, लेकिन सिलेक्शन दिलाने वाला भाग जो है वो भाग 2 होने वाला है और कहीं से सिलेक्शन नहीं। भाग 2 की बात करूं तो भाग 2 में भी 3 बिंदु दिए गए हैं, जिसमें पहला है शासकीय सेवा नियमों का ज्ञान, दूसरा है आबकारी शब्दावली का ज्ञान, तीसरा है आबकारी अधिनियम आदि का ज्ञान। तो सबसे पहले बिंदु से बात करें कि आपको इसको कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर पहले बिंदु की बात करूं तो शासकीय सेवा नियम के विषय में विभिन्न प्रकार से गवर्नमेंट की डायरियां होती हैं। उस डायरी में बताया जाता है कि वेतन कैसे मिलता है, वेतन कितना मिलता है, छुट्टी लेने पर कितना पैसा कटता है, बिना एप्लीकेशन के आप अगर छुट्टी लेते हैं तो कितना पैसा कटेगा, क्या आपके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही होगी। तो ये विभिन्न प्रकार की डायरियां आपको इंटरनेट से सर्च करके पढ़नी पड़ेगी इस भाग में, तब जाकर के ये वाला भाग 1 कंप्लीट होगा। तो आप इसके लिए जैसे वेतन क्या है, अवकाश क्या है, वेतन कैसे कैलकुलेट होता है, अवकाश कैसे कैलकुलेट होता है, अवकाश के विषय में निर्धारण करने का अधिकार सरकार के किस संस्था को है, यानी किस यूनिट को है जो निर्धारित करता है कि अब अवकाश होगा या नहीं होगा। जैसे 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन अवकाश होगा या नहीं होगा, कौन सी संस्था डिसाइड करेगी? कौन सी संस्था डिसाइड करेगी कि 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे को अवकाश होगा? कौन संस्था डिसाइड करती है? कौन संस्था डिसाइड करती है कि अब 4 बजे तक नहीं बल्कि 5 बजे तक कार्यालय के काम होंगे, ऑफिस के काम होंगे? ये सब विषय की जानकारी आपको यही गवर्नमेंट की विभिन्न डायरियों को पढ़ करके पता चलेगा। तो इसमें आपको वेतन पढ़ना है, अवकाश के विषय में पढ़ना है, सामान्य भविष्य निधि योजना के विषय में क्या नियम है,
सेवा में भर्ती नियमों का ज्ञान, शासकीय कर्मचारियों के आचरण से संबंधित नियमों का ज्ञान। तो इसके लिए आपको कोड ऑफ कंडक्ट और गवर्नमेंट की डायरी पढ़नी होगी, नए बच्चे होंगे तो भी, पुराने बच्चे होंगे तो भी। चलिए, सबके लिए नया है। दूसरा पार्ट देखिए, आबकारी शब्दावली का ज्ञान। आबकारी शब्दावली का ज्ञान कहने का मतलब जैसे देशी शराब क्या है, विदेशी शराब क्या है, ठेका कैसे मिलता है, ठेका देने का अधिकार किसको है, कौन होगा जो शराब दुकान को लाइसेंस पारित करके देगा यानी लाइसेंस देगा, वो सब विषय आप पढ़ेंगे आबकारी शब्दावली के ज्ञान के अंतर्गत। यानी आबकारी में गांजा का क्या मतलब है, गांजा तो नॉर्मल आप कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आबकारी नज़र से देखें, आबकारी विभाग के नज़र से देखें तो गांजा क्या है, भांग क्या है, शराब क्या है, महुआ क्या है, ये सब विषय की जानकारी आपको इस पार्ट में पढ़नी पड़ेगी। आबकारी शब्दावली के ज्ञान, विभाग तथा अधिकार क्षेत्र के विभिन्न पदनामों का सामान्य ज्ञान, आबकारी योग्य विभिन्न सामग्रियों का प्रारंभिक ज्ञान, कैसे आपको पता चलेगा किसी चीज को देख करके कि ये गांजा ही है, कैसे पता चलेगा ये तंबाकू ही है, कैसे पता चलेगा ये शराब ही है, उन सब विषयों के बारे में आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए आप एक किताब ले सकते हैं, किताब तो नहीं बोलूँगा, किताब तो अभी आया नहीं होगा, लेकिन आ जाएगा, लेकिन उस किताब को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके लिए एक आबकारी अधिनियम आया है, छत्तीसगढ़ का आबकारी अधिनियम 1915 का है या 1935 का है, ऐसा कुछ मैं देख करके बता दूंगा। किसी को जानकारी होगी तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो मैं नीचे कमेंट में पिन करा दूंगा। 1915 या 1935 का है छत्तीसगढ़ सरकार आबकारी अधिनियम। उस छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में आपको ये दोनों पार्ट लगभग कवर हो जाएगा। जैसे देशी शराब क्या है, विदेशी शराब क्या है, गांजा भांग की पूर्ति के लिए व्यवस्था, आबकारी अपराधों को रोकने के तरीके, ये सब चीजें जो है उसी आबकारी अधिनियम में आपको कवर हो जाएगा, जो अधिनियम है। तो मैंने आपको लगभग चीजें बताई। अब जो पार्ट पहला है, पहला भाग जो है, पहला भाग मतलब ये वाला भाग, सामान्य ज्ञान, हिंदी और गणित, इसके लिए आप कोई भी बुक लेंगे, लेकिन वो बुक ठीक तरीके से कवर कर पाएंगे ये कि इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आप जो है अगर फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के लिए बहुत अलग चैलेंज होता है जीवन में कि कैसे मैं पढ़ूं, कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो फ्रेशर के लिए ज़रूरी है कि वो एक्सपर्ट ले और उस एक्सपर्ट से सलाह ले, कोई कोचिंग ज्वाइन करे, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करे, कुछ भी करे, तो उससे वो जानकारी प्राप्त करे कि भाई मेरे को इस भाग में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। दूसरे भाग की अगर मैं बात करूं, दूसरा भाग जो है जिसमें कि कुल अंक 50 हैं, जिसमें शासकीय सेवा नियमों का ज्ञान पहला बताया, जिसमें अवकाश, वेतन आदि के बारे में बताया, और दूसरा भाग जिसमें आबकारी से संबंधित आबकारी शब्दावली या फिर आबकारी अधिनियम का ज्ञान, आबकारी अधिनियम क्यों लाया गया यही पूछ लिया प्रश्न में। तो दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग के लिए, पहले भाग के लिए कंटेंट क्या है ना, बहुत बिखरा हुआ है, बिखरा कंटेंट है, बहुत ज्यादा बिखराव है कंटेंट में, उसको समेट के पढ़ना है आपको। दूसरे भाग में आपको कंटेंट एक जगह समेटा हुआ मिल जाएगा, लेकिन दूसरे भाग में समस्या एक ऐसा है कि ये जो कंटेंट है, अगर आप आबकारी अधिनियम को डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे और पढ़ेंगे, पहली बात तो आप लोग डाउनलोड करके पहली बात प्रिंट मत करिएगा, पहले उसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तभी प्रिंट करिएगा, किसी काम का नहीं होगा नहीं तो दूसरा भाग जो है वो पूरा सिलेबस समेटा हुआ है, आबकारी अधिनियम आपको मिल जाएगा। आपको इसमें ये वाला बस थोड़ा गूगल सर्च करना पड़ेगा, शासकीय सेवा नियम का ज्ञान, बाकी तो आपको सब मिल जाएगा। तो मतलब ये वाला आपको सर्च करना पड़ेगा, सरकारी सेवा नियम वाला ज्ञान थोड़ा गूगल में देखना पड़ेगा अच्छे से, और थोड़ा ऑथेंटिक डेटा देखना पड़ेगा। लेकिन ये दो भाग है, और भाग 3 आबकारी शब्दावली का ज्ञान और आबकारी अधिनियम का ज्ञान, ये दोनों भाग जो हैं, ये दोनों भाग पके पकाए समेटे हुए आपको अधिनियम में मिल जाएंगे। यानी राज्य सरकार का एक अधिनियम जो बना था 1915 या 1935, भूल रहा हूं, या फिर कोई और भी डेट होगा जो मैं नीचे कमेंट करवा दूंगा, तो वहां से आपको मिलेगा। लेकिन समेटा हुआ तो है, लेकिन इसके जो शब्द है ना, शब्द, वो शब्द बड़े खतरनाक हैं। और चूंकि अधिनियम आप पढ़ेंगे तो अधिनियम में शब्द के मीनिंग को अगर नहीं समझेंगे
तो फिर मामला गंभीर हो सकता है। बस यही बात है। तो अब सोच के समझ के आपको पढ़ना है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। मैंने किताबों के बारे में जानकारी दी, मैंने आपको ये भी बताया कि सेकेंड जो भाग है वही आपका सिलेक्शन कराएगा, और पहले भाग को आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अब कुछ बातें और बता देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट का और। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था कि हम अबकारी आरक्षक के लिए कोर्स ला रहे हैं, लेकिन हमने कोर्स उस समय किसी कारणवश कोर्स नहीं आ पाया। कुछ बच्चे एडमिशन ले भी चुके थे, लेकिन कोर्स नहीं आ पाया कुल मिला के। तो अबकारी आरक्षक के लिए जो सेकेंड पार्ट है उसको पढ़ाना काफ़ी टफ है, बहुत मुश्किल है। मेरे लिए तो जितना आसान दिखता है वो पढ़ना बहुत नहीं कठिन है। तो अबकारी आरक्षक के लिए अभी इसी हफ्ते से, मतलब आज हो गया आपका सोमवार हो गया, तो इसी हफ्ते से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो जो लोग पहले पेमेंट कर चुके हैं क्लास के लिए वो लोग घबराए नहीं, उनको कोर्स मिलेगा, कोई समस्या नहीं। जो बच्चे अभी नए हैं वो अगर चाहें कि ज़्यादा माथापच्ची ना करें, कितना गूगल करें, क्या करें, ये करें वो करें, तो एक आसान सा उपाय है। अगर उनको लगे कि हाँ मैं आपको समझाने में सफल हो पाया हूँ इस वीडियो में, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप चीज़ों को विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट सिलसिलेवार तरीके से पढ़ सकते हैं। कोर्स का फीस मेरे ख्याल से 3,999 रुपये है, लेकिन ये ऑफर में 1,999 रुपये में है। अब शुरू के कितने स्टूडेंट के लिए है ये मैं भूल गया हूँ। ठीक है, 40 या 50 स्टूडेंट के लिए ऐसा है कि ये 3,999 रुपये का जो क्लास है ये 1,999 रुपये में मिलेगा। तो आप चाहें तो ये कोर्स ले सकते हैं। चूँकि देखिए पहला भाग और दूसरा भाग इसमें सारी चीज़ें कवर होंगी, तो थोड़ा सा मुश्किल तो है। देखिए पढ़ना और पढ़ाना, आपके लिए पढ़ना और हमारे लिए पढ़ाना थोड़ा टाइम टेकिंग तो है, लेकिन विस्तार से कोशिश करूंगा कि मैं पढ़ाऊं। अगर आप एक कोर्स भी लेना चाहते हैं तो ये नंबर है 96 17 41 36 76, 96 17 41 36 76। ये नंबर जो है इसमें कॉल मत करिएगा भाई, कॉल नहीं करना है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा। अगर आपको कोर्स लेना होगा तो लिख के भेजिएगा अबकारी आरक्षक, ऐसा लिख के भेज दीजिएगा अबकारी आरक्षक। हमको पता चल जाएगा, आपको पेमेंट डिटेल मिलेगा और उसमें आप पेमेंट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते तो मेरे बताए गए स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप अपनी सफलता को ठीक ठाक स्तर पर ला सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि अगर आप पढ़ सकते हैं खुद से तो किसी प्रकार से आपको कहीं कोई कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको कहीं पर भी डर लगता है तो कोर्स अवश्य लेना चाहिए आपको। मिलूंगा अगले वीडियो में। बाकी कोई आपको और भी जानकारी चाहिए होगी तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद। शेयर जरूर करिएगा दोस्त, जय हिंद।